तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं A2 लेवल पेपर 3 का टॉपिक दैट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल एक्सेस। ठीक है ना। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड क्या होता है और फाइल को हासिल करने का मेथड क्या होता है। अब्दुल्ला खान, बेटा अगर तुमने अपने शेल्फ के अंदर डेटा को रखा हुआ है तो वो जो शेल्फ के अंदर डेटा रखा हुआ है वो क्या कहलाएगा बेटा? फाइल ऑर्गेनाइजेशन। बोलो क्या कहलाएगा? फाइल ऑर्गेनाइजेशन। उसको तुम हासिल कर रहे हो तो हासिल करना क्या कहलाएगा? फाइल एक्सेस। बोलो क्या कहलाएगा? फाइल एक्सेस। इज इट क्लियर अब्दुल्ला? बाकी बच्चे बेटा समझ आया फाइल ऑर्गेनाइजेशन और फाइल एक्सेस क्या है? यस सर। इरबाज, इरबाज अगर तुम अपने शेल्फ के अंदर डेटा रखते हो तो वो शेल्फ के अंदर तुम जैसे डेटा रखते हो वो क्या कहलाएगा? फाइल। फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और उसको जब तुम निकालते हो, निकालना एक्सट्रैक्ट करना एक्सेस। क्या क्या कहलाएगा? फाइल एक्सेस। फाइल एक्सेस। ठीक हो गया बच्चों? लड़कों कोई मसला है यहाँ तक? चलो, हमारे टॉपिक का नाम भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन और फाइल एक्सेस। आइए बच्चों देखिए, आपके पास तीन तरीके की फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होता है सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब आपको सिखाते हैं बच्चों। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डेटा हम रख रहे हैं, सही है। हमने पहले रखा 1, फिर रखा 2, फिर रखा 3, फिर रखा 9, फिर रखा 6। अब बच्चों आपके पास कोई नया डेटा आता है, चलो इसको ऐसे कर, आसान कर। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन आपको समझाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक डेटा आता है दैट इज 1। तो बच्चों 1 जो है वो एंड के अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये तो खाली है। डेटा क्या ऐड हो गया? 1। 1 के बाद आपके पास आता है 0। 0 ये नहीं कि 1 से पहले जाएगा, डेटा ऐड होगा एट द एंड ऑफ 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 0। सही है। थर्ड हमारे पास आता है लेट सपोज 4। तो 4 कहाँ जाएगा? लास्ट के अंदर। फिर आता है बेटा 10। तो 10 भी कहाँ जाएगा? 4 के बाद। तो बच्चों डेटा ऐड होगा एट द एंड ऑफ 5। बोलो डेटा ऐड होगा कहाँ पर? एट द एंड ऑफ 5। मेरे को दोबारा बताओ डेटा कहाँ पे ऐड हो रहा है हमारा? शुरू में या लास्ट में? लास्ट में। लास्ट में। लास्ट में। तो सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में पहले आए पहले पाइए। सही है। तो न्यू डेटा, अब मुझे बताओ बच्चों, जो न्यू डेटा आएगा वो कहाँ जाएगा बेटा? पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? एट द एंड ऑफ 5। गॉट इट? एंड ऑफ फाइल का मतलब है डेटा जो है क्रोनोलॉजिकल में ऐड हो रहा है। एग्जामिनर ने इसका 1 मार्क दिया है। ये अंग्रेजी का वर्ड तो लाजमी यूज करना है। डेटा विल ऐड एट द एंड ऑफ फाइल। अपेंड का मतलब होता है यू आर एडिंग सम न्यू डेटा। तो डेटा अपेंड होगा एट द लास्ट ऑफ फाइल। ठीक है। अब मेरा सवाल है अब्दुल्ला आपसे, जो भी डेटा आता जाएगा सब लास्ट में ऐड होता जाएगा, तो क्या डेटा किसी पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या आउट ऑफ ऑर्डर है? बोलो। अब्दुल्ला, दुआ, आबेद, उसामा। सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा किसी ऑर्डर में ऐड आउट होता ऑफ है या ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर? आ गया? सबको समझ आ गया बच्चों? ये सुन लो। यस सर। चलिए, तो अंग्रेजी के अंदर हमने प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखी है, वो भी देखिएगा। डेटा यानी कि रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ फाइल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, प्रॉपर मैनर के अंदर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वन आफ्टर अनदर। ये दो कीवर्ड हैं, ये लाजमी लिखेंगे तो ही P3 में मार्क आएंगे। इन ऑर्डर दे वर एडेड टू द फाइल। ये जैसे आए बस वैसे ही डालते गए आप। ये कहलाता है सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों कोई प्रॉब्लम सीरियल ऑर्गेनाइजेशन में? तो ये जो लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट से क्या मतलब है? इसका बेटा क्रोनोलॉजिकल। जी सर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो डेटा आ रहा है ना वही डेटा जाएगा, यानी कि ऐसे वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। तो जो पहले तीन पॉइंट है वो सेम नहीं है फिर?
सारे सेम पॉइंट है। अगर आप टेक्निकली देखो तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स यूज करोगे तो आपको मार्क मिलेगा। गॉट इट? ठीक है सर। ये मतलब जो न्यू डेटा ऐड होगा वो एंड ऑफ फाइल के अंदर ऐड होगा। क्रोनोलॉजिकल लाजमी लिखना है सीरियल के अंदर, अपेंड करेगा डेटा एट द एंड ऑफ फाइल, और जो भी डेटा आएगा वो ऑर्डर में नहीं होगा, आउट ऑफ ऑर्डर होगा। अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन जाओगे तो दिस इज योर फॉर्मल डेफिनेशन। सही है ना? मैंने कीवर्ड आपको दिए हैं। चलो, नेक्स्ट वी हैव सेकंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल की एग्जांपल बड़ी अच्छी है। क्या है होगी भाई? आपका खुद दिमाग आपको बता रहा है क्या होगा। कि अगर आपके पास कोई डेटा है, देखते जाइएगा, डेटा ऑर्डर में आएगा। बच्चों, सीक्वेंशियल के अंदर डेटा किस में ऐड होगा? लास्ट में ऐड नहीं होगा, डेटा ऐड होगा ऑर्डर में। बोलो, डेटा कहाँ ऐड होगा बच्चों? ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डेटा आया है 1, तो 1 तो गया इधर, ठीक है? सही है ना भाई? 1 के बाद बच्चों आ गया 9, तो भाई 9 गया इधर। अब 9 के बाद बच्चों आया है 5। अब बताओ बच्चों, 5 कहाँ पे ऐड होगा? लास्ट में? बताओ बच्चों, बीच में। कहाँ ऐड होगा फिर? बीच में। बीच में। बीच में क्यों? क्योंकि जो न्यू डेटा ऐड होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऐड होता है। आइए समझ। बच्चों, इज इट क्लियर? सीक्वेंशियल एक्सेस समझ आ गया? यार जवाब तो दे दिया करो। जी सर, आइए। आ गया? तो इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या है? डेटा विल नॉट ऐड एट द एंड ऑफ फाइल। डेटा हमेशा लास्ट में नहीं ऐड होगा, डेटा हमेशा ऑर्डर में रहेगा। अब ये दो कीवर्ड हैं जो मार्क स्कीम में यूज हुए हैं। सही है? अब तुम बोलोगे सर डेफिनेशन क्या बनेगी, अभी बताता हूँ। records of data are physically stored, records of data are physically stored in a file, एक के बाद दूसरा। लेकिन बच्चों, यहां तक की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। डेफिनेशन में लाजमी लिखना है जो मैंने अंग्रेजी में लिखा है, इन अ गिवन ऑर्डर। सामा, व्हाट इज मेंट बाय इन अ गिवन ऑर्डर? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है? अब बच्चों, अगर यही डेटा है और न्यू डेटा आता है 0, तो बताओ अब 0 कहाँ जाएगा? 1 रो में। से पहले। डन बच्चों, इज इट क्लियर? यस। डन बच्चों, इज इट क्लियर? सो मैंने अभी आपको कितनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दी बेटा? दो। कौन कौन सी? सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड वन इज सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होती है, दैट इज रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। अब रैंडम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, आइए आपको समझा दूं। देखें बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम ऑर्गेनाइजेशन में आप कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करते हो। ठीक है?
तो बच्चों कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो डेटा आता है ना, अब सुनना, अब यहाँ पे समझो कि मेमोरी है, ठीक है, या इसको ऐसे समझो कि आप दिस इज द कंप्यूटर। तो इसको ऐसे समझो कि यार ये एक आपकी सीपीयू की हार्ड डिस्क ड्राइव है या वट एवर एक मेमोरी है, ठीक है। अब जो न्यू डेटा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यू डेटा आ रहा है, दैट इज 4। 4 कहाँ पे जाके स्टोर होगा? सही है। तो 4 को स्टोर करने के लिए हम एक एड्रेस निकालेंगे, उस एड्रेस पर जाके डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल एड्रेसेस होंगे, ठीक है, लोकेशन स्टोर होंगे। ये मेमोरी लोकेशन, इन मेमोरी लोकेशन को फाइंड करने के लिए क्या आएगा बेटा? हैशिंग एल्गोरिथम। क्या आएगा बच्चों? हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग एल्गोरिथम is used to calculate the memory location। मैंने क्या बोला? हैशिंग एल्गोरिथम is used to calculate the memory location। यानी कि ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है, उस मेमोरी में डेटा स्टोर, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, उस मेमोरी में डेटा क्या हो रहा है बेटा? स्टोर हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल इस मेमोरी एड्रेसेस के नाम है, फॉर एग्जाम्पल नाम है 101, 102, 103, 104, 105 एंड दिस इज 106। अब बच्चों मुझे बताओ ये जो 4 डेटा है ये कहाँ पे जाएगा? आप बोलोगे सर ये थोड़ी, ये तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू वेयर द डेटा इज टू बी स्टोर्ड। हैशिंग एल्गोरिथम फाइंड्स द वैल्यू या लोकेशन जहां पे डेटा स्टोर करना है। तो ये पहले जाएगा हैशिंग एल्गोरिथम के पास। फिर वो कैसे फाइंड कर? वो हैशिंग एल्गोरिथम पूरा अपना मैकेनिज्म लगाएगा ना। आपने एएस में ओ लेवल के अंदर हैशिंग एल्गोरिथम पढ़ा था इंक्रिप्शन के अंदर। हैशिंग एल्गोरिथम पूरा अपना एक मेथड लगाएगा और फाइंड करेगा या आपको देगा फाइंड करके क्या? मेमोरी लोकेशन। क्या फाइंड करके देगा तुम्हें बच्चों बताओ? मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल इसने मेमोरी लोकेशन तुम्हें दे दी 101, दे दी ना। अब आप बच्चों ये 4 को कहाँ पे स्टोर कराओगे बेटा? 101 पे। तो ये 4 जाके कहाँ स्टोर होगा बेटा? 101। आया, समझ आया बच्चों? 4 जाके कहाँ पे स्टोर होगा लड़कों? 101। आगे समझ आ गया बच्चों? इज इट क्लियर? जी सर। शाबाश। अब अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज रैंडम ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे ये बात बताएगा उसामा और इरबाज। आप बोलोगे रैंडम ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू डेटा या रिकॉर्ड आता है उस रिकॉर्ड को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, ये बात हमें हैशिंग एल्गोरिथम बताता है। हैशिंग एल्गोरिथम हमें एक मेमोरी लोकेशन देगा, हमारा नया डेटा उस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। गॉट इट बच्चों? अब जो नया डेटा आएगा, फॉर एग्जांपल 0 आ रहा है, तो 0 को कहाँ पे किस लोकेशन पे डालना है बताओ? ये बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? हैशिंग एल्गोरिथम। Hashing algorithm gives the memory address where the data is to be stored. Hashing algorithm gives the location where the data is to be stored. आगे समझ आ गया बच्चों? जी सर। शाबाश। अब आते हैं डेफिनेशंस। ये देखो, पॉइंट नंबर 1, records are stored at any available position। बच्चों ये जो अवेलेबल पोजीशन है ये देता कौन है तुम्हें? हैशिंग एल्गोरिथम। Positions can be find by using the hashing algorithm। बच्चों ये दोनों पॉइंट समझ आ गए? पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। बोलो यार। जी सर आई। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। Records of data are physically stored in a file in any available position। और ये अवेलेबल पोजीशन कौन देगा बेटा? हैशिंग एल्गोरिथम।
locations and position can be find by using hashing algorithm. तो स्क्रीनशॉट ले लो. सही बच्चों. चलो, अब मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं और आप लोग मुझे जवाब देने वाले. बच्चों बताओ, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेथड आर देयर? बोले 15. कौन कौन से? 3. serial, sequential सीरियल, और random. सीरियल, And random. रैंडम एंड Sequential. ये Sequential. सब कहलाता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन. अभी आपको पढ़ाया भाई. फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड 3 टाइप के आपको पढ़ाए हैं. पहला आपको क्या पढ़ाया बच्चों? सीरियल ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा आपको क्या पढ़ाया बच्चों? सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. और थर्ड आपको क्या बताया बेटा? रैंडम ऑर्गेनाइजेशन. भाई सीरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शॉर्टली मुझे वर्ड बताओ. मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था. डेटा जो ऐड होगा वो कहाँ पे होगा? एंड ऑफ And फाइल के. दूसरा वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, क्या कहलाता था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बच्चों क्या कहलाएगा? डेटा कहाँ पे ऐड होगा? क्रोनोलॉजिकल. थर्ड वर्ड मैंने क्या पढ़ाया था? वन आफ्टर अनदर. डेटा जो ऐड होगा वो एक के बाद दूसरा. सीक्वेंस. अच्छा बेटा, सीरियल जो है वो ऑर्डर में होगा या आउट ऑफ ऑर्डर होगा? Out of order. अब आ जाओ सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल में डेटा कहाँ ऐड होगा? बोलो. इन आ ऑर्डर. न्यू in डेटा order. जो ऐड होगा वो ऑर्डर के अंदर होगा. सही है. नॉट एट नॉट एड एट द लास्ट. नॉट एट द लास्ट. डेटा लास्ट में ऐड नहीं होगा. ठीक है. और ये या तो किसी भी, मतलब इट इज फॉलोइंग सम काइंड ऑफ ऑर्डर. चलिए बेटा, रैंडम ऑर्गेनाइजेशन बताएं जल्दी से. व्हाट इज रैंडम ऑर्गेनाइजेशन? बोलो बच्चों. Stored in a available position. डेटा स्टोर डेटा स्टोर इन एनी अवेलेबल पोजीशन फाइंडेड बाय द हैशिंग एल्गोरिथम. है ना? डेटा स्टोर इन एनी अवेलेबल पोजीशन बच्चों, ये अवेलेबल पोजीशन कौन फाइंड करता है? बोलो. Hashing algorithm. और एक और बात, अब मैं आपसे पूछूंगा कौन ऑर्डर में होगा, कौन आउट ऑफ ऑर्डर होगा. तो आप बोलोगे सर सीरियल जो होगा ये ऑर्डर नहीं होगा. नॉट इन ऑर्डर. है ना? सीक्वेंशियल जो है ये क्या है बेटा? फॉलोइंग सम ऑर्डर. है ना? बेटा रैंडम भी ऑर्डर को फॉलो करेगा. क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि रैंडम में भी तो हैशिंग एल्गोरिथम सारी लोकेशन बता रहे हैं ना. तो दैट्स वाई हैशिंग एल्गोरिथम से भी क्या निकल रहा है बेटा? ऑर्डर. और यहाँ से भी ऑर्डर. सिर्फ जो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा वो कौन सा है? सीरियल ऑर्गेनाइजेशन. बच्चों इसका स्क्रीनशॉट सर ले फिर लीजिए. random हाँ position बोलो. की क्या है? रैंडम में बेटा मेमोरी लोकेशन वो बता रहा है. सर लेकिन इसमें तो क्या है जो भी अवेलेबल. अब अवेलेबल लोकेशन की हिस्ट्री तो है ना. इसने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया. ये बात है. गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लें बेटा.
ठीक है सर। बच्चों टाइम आते हैं बेटा। फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हाँ, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको बताओ। फाइल को हासिल करना, एक्सट्रैक्ट करना, और एक्सट्रैक्ट करने के दो तरीके हैं। एक कौन सा होता है, सीक्वेंशियल, और एक होता है डायरेक्ट। सर बस मुझे नाउ समझ नहीं आया कि वो जो रैंडम वाला है वो कैसे ऑर्डर में है। मुझे पता थी ये बात। देखिए रैंडम के अंदर जो मेमोरी लोकेशन है वो 101 के बाद क्या आता है बेटा, 102। तो हैशिंग एल्गोरिथम पहला आपको 101 देगा, फिर आपको क्या देगा, 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105, फिर 106। तो ये ऑर्डर में हुआ या नहीं हुआ। सर लेकिन डेटा सर ये जो खुद तो नाम है 101 वगैरह ये जो एल्गोरिथम है उसने साइन किए हुए ना। जी मेरा बेटा, दिस इज द लोकेशन। और लोकेशन वो अपने हिसाब से रखता है, दैट्स मीन सारी चीजें मैनेज तो है, हो रही है ना। जो चीज मैनेज होती है वो ऑर्डर में है। सही है। यस सर। गाइस अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने को क्या बोलते हैं बच्चों, बताना। फाइल एक्सेस फाइल एक्सेस। मेथड। बेटा दो मेथड होते हैं डेटा को फाइंड करने के, एक्सट्रैक्ट करने के। पहले ऑर्गेनाइज होगा तभी तो फाइंड होगा ना। क्या ऐसा हो सकता है पहले फाइंड करो डेटा है ही नहीं? भाई डेटा रखने के बाद निकालना कहलाता है फाइल एक्सेस। फाइल एक्सेस को बोलते हैं फाइंड डेटा। अब डेटा फाइंड करने के दो तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके, आइए आपको बता दूं। एक को बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस और एक को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। एक को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। अब सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अलग है, सीक्वेंशियल एक्सेस अलग है। क्या बोला मैंने सामा, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला अब्दुल्ला मैंने, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अलग है और सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल एक्सेस। एक्सेस अलग है। हाँ, ये दो अलग अलग चीजें। कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो वहां भी आया था, बिल्कुल वहां पर अलग है यहाँ पर अलग है। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल एक डेटा रखा हुआ है सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में, ये तुमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। डेटा रखा हुआ है 1, 2, 3 और 4। इसी तरीके से सेम डेटा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है डायरेक्ट के अंदर। भाई ऑर्गेनाइज तो हुआ हुआ होगा ना बच्चों, ऑर्गेनाइज हुआ हुआ होगा तभी तो डेटा फाइंड करेंगे। तो फाइल एक्सेस का मतलब ही क्या होता है, फाइंड डेटा या फाइंड रिकॉर्ड। अब बच्चों मैं तुम्हें कहता हूं फाइंड करके लाओ सीक्वेंशियल में, फाइंड करो 4। तो भाई सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन करेगा, पता है, सॉरी सीक्वेंशियल एक्सिस में फाइंडिंग पता है कैसे होगी। पहले ये 4 कंपेयर होगा पहले एलिमेंट से, बोलेगा मुझे फाइंड नहीं हुआ। फिर जाएगा सेकंड एलिमेंट पे, फाइंड नहीं हुआ। थर्ड पे जाएगा, फाइंड नहीं हुआ। फिर जाएगा फोर्थ पे, बोलेगा यस आई फाउंड द डेटा। सही है। यानी कि 1 बाय 1 सारे डेटा को कंपेयर करेगा। ये तो लीनियर सर्च है ना बिल्कुल। लीनियर सर्च है, वेरी गुड, दिस इज द लीनियर सर्च। और इसमें सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। गॉट इट। तो ये एफिशिएंट हुआ या इनएफिशिएंट हुआ, बताओ। इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट सर्च। वर्ड भी लिखा हुआ है डायरेक्ट, बात तो समझ आ गई होगी। इफ वी आर गोइंग टू फाइंड 4, तो सामा बताओ अब होने क्या वाला। क्या ये पहली पोजीशन पे जाके बोलेगा नो, यहाँ इसको ऑलरेडी पता होगा कौन सी लोकेशन पे क्या डेटा रखा हुआ है, ये डायरेक्ट जाके 4 पे सर्च करके ले आएगा। ऐसे होगा सामा। जी सर। यस। तो ये क्या होगा, एफिशिएंट। ये क्या होगा बच्चों, एफिशिएंट फाइंड डेटा।
बच्चों मुझे बताओ, दूसरों को डिस्टर्ब किसने किया, किसमें डिस्टर्ब सीक्वेंशियल हुआ? में। शाबाश। और किसमें कोई चीज नॉट डिस्टर्ब? बोले डायरेक्ट। पैरेलल। तो बताओ कौन तुम्हें अच्छा लगा, सीक्वेंशियल एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस? बोलो, फास्ट कौन होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सिस। आइए बेटा, इसी बात को यहाँ पर आपको दिखा देंगे। सीक्वेंशियल एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस अंग्रेजी में दिखाएंगे आप। हमने कहा सीक्वेंशियल एक्सिस के अंदर अगर 5 को सर्च कराना है तो 5 पहले 1 को डिस्टर्ब करेगा, बोलेगा नॉट फाउंड, 2 पे गया नॉट फाउंड, 3 पे गया नॉट फाउंड, 4 पे गया नॉट फाउंड, 5 पे गया तो क्या बोला, वैल्यू फाउंड। तो अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी हुई है, सर्च फॉर द रिकॉर्ड फ्रॉम द फिजिकल फाइल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइल टिल द एंड ऑफ द फाइल, या फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द फाइल से लेकर लास्ट तक अंटिल द डेटा इज फाउंड। बेटा डायरेक्ट एक्सिस में क्या होगा, फाइंड अ रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल विदाउट द अदर बीइंग फिजिकली रीड। बच्चों ये जो 5 है ना, ये 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे सर्च नहीं करेगा, इसको पता है 5 कहाँ पर है, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। गॉट इट? बच्चों समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें। जवाब ही नहीं दे रहे। इज इट क्लियर? यस सर। दुआ आबेद ईमान वगैरह सब क्लियर है? अब इसका स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें। अब हमें आपको बताना है कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन से एक्सिस पे वर्क करता है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से एक्सिस पे वर्क नहीं करता। ठीक है, ये आपको लाजमी याद रखना है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं एक्सिस की, और फाइल एक्सिस अगर तुम्हारे पास, तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम सीक्वेंशियल एक्सिस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगी, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सीरियल ऑर्गेनाइजेशन, सीरियल पे भी होगी। ठीक है, चलो क्या ये बात सबको समझ आ गई है? सारे बच्चे मुझे बताएं, अगर सीक्वेंशियल एक्सिस है तो सीक्वेंशियल एक्सिस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करती है बेटा? सीक्वेंशियल एंड सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। सही, इसके अलावा रैंडम पे वर्क नहीं करेगी। क्यों सर? बेटा वजह है ना, उसमें हैशिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी तो सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, और भी टेक्निकलिटीज हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा वन बाय वन, उसमें लोकेशन की बात आ जाएगी। अब हम आते हैं एक और मेथड, दैट इज फाइल एक्सेस। कौन सा बेटा? डायरेक्ट। डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट एक्सेस है, ये किसको सपोर्ट करेगा? बताओ, ये किसको सपोर्ट करेगा बेटा? एक तो रैंडम, ठीक है, एक किसको करेगा, रैंडम को, और दूसरा सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल।
ये समझ आ गया बच्चों? ये तुम्हें याद रखना है कि सीक्वेंशियल एक्सेस सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है और सीरियल पे होता है, एंड द डायरेक्ट एक्सेस किस पे अप्लाई होता है? रैंडम पे और सीक्वेंशियल। गॉट इट? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर और डायरेक्ट का सीरियल सही है? डायरेक्ट सीरियल पे नहीं होता। डायरेक्ट तो बेटा कैसे होगा सीरियल पे, आप बताओ ना। डायरेक्ट पे, डायरेक्ट के अंदर क्या होगा? इसको वो चाहिए, इसको वो चीज चाहिए जो कि वो हो, ऑर्डर में हो, ऐसे समझो। डायरेक्ट में डेटा ऑर्डर में होगा ना, और ऑर्डर में किस में होता है? रैंडम में और सीक्वेंस में। आ गया समझ? ये लॉजिक थी। जी सर। क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर में होगा तभी तो पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएगा। ऑर्डर वाली जो चीज होती है वो रैंडम में होती है और सीक्वेंस में। इज इट क्लियर? आइए पास पेपर कराते हैं आपको। देखिए ये किसका पास पेपर था? अभी मैंने आपको ये सब पढ़ाया है ना। चलो बताओ अब। बच्चों बताओ, डायरेक्ट एक्सिस मॉड कह रहे हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से एक्सिस को सपोर्ट करता है? बताओ बच्चों। डायरेक्ट मेथड, बताओ ना। डायरेक्ट किसको सपोर्ट करता है? तो रैंडम को और सिक्वेंशियल को। सीक्वेंशियल और रैंडम। सीक्वेंशियल एक्सेस मॉड किसको करता है? सीक्वेंशियल को तो करता ही करता है। और ठीक है, और मार्क मिल गया आपको। Done? आइए एक और पास पेपर का सवाल निकालें। चलो ये करते, देखिए इसको समझिएगा। बेटा जितनी भी टेक्स्ट फाइल है ना, टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा लास्ट में ऐड होता है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा? सीरियल। डेटा एक के बाद एक लिखते रहते हो ना, तो वन आफ्टर अनदर, तो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा ऐड होता है वो सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं हम लोग, हर घंटे में तुम्हें टेम्परेचर निकालना है। हर घंटे का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो जब भी डेटा लास्ट में ऐड होगा वो क्या कहलाएगा? सीरियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब आ जाओ ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ का मतलब है डेटा ऑर्गेनाइज है, और ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? सीक्वेंशियल। आया समझ या नहीं आया? बच्चों समझ आ रहे हैं? बोलो। चलिए सारे बच्चे, बेटा टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा लास्ट में ऐड होता है, तो लास्ट में ऐड होने को क्या हम क्या बोलते हैं? सीरियल। लड़कों, टेम्परेचर ऑफ एवरी आवर, पहले बजता है एक, फिर बजता है दो, फिर बजता है तीन, तो इसका मतलब डेटा लास्ट में ऐड होगा, है ना, एक के बाद दूसरा। तो ये भी किस में जाएगा? सीरियल के अंदर। सर मंथ में भी तो इसी तरह होता है। यार मंथ में नहीं ना, सैलरी पे कर रहे हैं ईच एम्प्लॉय ऑफ एवरी मंथ, तो मंथ तो ऑर्गेनाइज होगा ना। सर ये जो रैंडम ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो मेमोरी के ऊपर स्टोर करती हाँ, है डाटा को। और रैंडम जो तो होता है जो वो मोस्टली, सिक्वेंशियल है तो वो टेक्स्ट फाइल के ऊपर नहीं करता क्या? नहीं नहीं नहीं, पासवर्ड के अंदर हैशिंग एल्गोरिदम आता है ना, हैश फाइंड कर, तो जितने भी पासवर्ड वगैरह हैं वो सब किस में जाते हैं? बस रैंडम के अंदर। और सर सिक्वेंशियल में वो टेक्स्ट फाइल नहीं आएगी? सीक्वेंशियल में टेक्स्ट फाइल क्यों? टेक्स्ट फाइल में डेटा सीक्वेंस में क्या होता है? एक के बाद, भाई क्या देखो, अगर तुम ये टेक्स्ट लिख रहे हो तो नया डेटा तुम एक के बाद दूसरा लिख रहे हो ना, सीक्वेंस का है, नहीं सर। तो ये किस में आएगा? सीरियल में। ठीक है सर। सही है ना? जी सर। बट पासवर्ड बच्चों, पासवर्ड किस में स्टोर होता है? हैशिंग एल्गोरिदम में, क्योंकि नंबर ऑफ हैश निकालते हैं। इज इट क्लियर? चेक करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें सामने इसका। डन बच्चों? जी सर ले ली।
तो बच्चों आज की क्लास के अंदर मैंने आपको सवाल करवाए हैं कुछ। गाइस ये एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने सॉल्व तो किया हुआ है, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें। फिर आप मुझे बताएंगे कल कि आपको तीनों ऑर्गेनाइजेशन में से कौन कौन सा कहाँ करेगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, ये पास पेपर का सवाल आपका होमवर्क है, ये कल मुझे करके देंगे, फिर हम कल इसके मजीद पास पेपर करेंगे। टिल देन बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, भी अमान।